नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को किया याद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों का मासिक भुगतान बढ़कर 25 करोड़ से अधिक हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन शिमला में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति अपनाने को कहा। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लोकतंत्र की व्यापकता गुरुओं की शिक्षा, साहिबजादों के बलिदान और देश की एकता के मूल मंत्र पर आधारित है। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरुओं की परंपरा ने हमें सबको समान आदर के साथ देखने की शिक्षा दी है और देश का संविधान भी हमें इसी विचार के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर साहिबजादों का जीवन हमें सिखाता है कि देश की अखंडता और विचारधारा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहिबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहिबजादों की वीरता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास में और वर्तमान में भी युवा ऊर्जा ने भारत की प्रगति में बड़ी भूमिका अदा की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक देश के युवा ने हर क्रांति में योगदान दिया है। भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। इधर प्रदेश में कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की कुर्बानी को याद किया गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नाचन विधानसभा क्षेत्र के हटगढ़ सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि साहिबजादों की कुर्बानी और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते हमारे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। उन्होंने साहिबजादों की शहादत के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिल्कफेड अब प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध की खरीद कर रहा है और दूध उत्पादकों के मासिक भुगतान को 8 करोड़ 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 करोड़ 62 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। उन्होंने कहा कि दूध की खरीद में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मिल्कफेड के माध्यम से राज्य भर में 455 स्वचालित दूध संग्रहण केंद्र स्थापित किए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से मिल्कफेड द्वारा 11 जिलों में डेयरी विकास कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिसके तहत 1148 ग्रामीण डेयरी सहकारी समितियां बनाई गई हैं। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की और चंबा व कांगड़ा जिलों को जोड़ने वाले सामरिक महत्व के होली उतराला मार्ग का निर्माण कार्य केंद्रीय एजेंसी से करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस पूरी सड़क परियोजना को केंद्रीय मद से बजट प्रावधान करने का भी केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया।
इंदु गोस्वामी ने बताया कि होली उतराला मार्ग के निर्माण से प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा और चंबा जिला की दूरी मात्र 60 किलोमीटर रह जाएगी और दोनों जिलों की लगभग 2 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग अथॉरिटी के अधिकारियों को इस सड़क मार्ग की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए सांसद को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर और तेलंगाना राज्य के विद्यार्थियों ने युवा संगम चरण 5 के तहत आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के साथ बातचीत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान विद्यार्थियों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सांस्कृतिक जुड़ाव व संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे युवाओं में एकता की भावना और मजबूत होती है। उन्होंने छात्रों से अपनी संस्कृति पर गर्व करने और उसे अपनाने पर बल दिया। प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि मध्य पर्वतीय व मैदानी इलाकों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि कल से प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी और शिमला जिले में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कल 27 तारीख से एक बहुत ही एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी का दौर चालू होने वाला है और ये बारिश और बर्फबारी का दौर हमें 29 तारीख की सुबह तक लगातार देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से जो निचले मैदानी इलाके हैं वहां पे बारिश का दौर लगभग कल सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम से चालू होने वाला है और वहीं मिड हिल्स और हाई हिल्स में इसका बर्फबारी का जो दौर है कल शाम के आसपास से चालू होगा। उसी के साथ जो हमारा राजधानी क्षेत्र शिमला है या हिमाचल प्रदेश में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे कल 27 तारीख की दोपहर के बाद से और 28 तारीख को हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी के भी कुछ हमें दौर देखने को लगातार मिलते रहेंगे। बर्फबारी की वजह से मुख्य रूप से हमने हिमाचल प्रदेश के लिए 27 और 28 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जबरदस्त शीतलहर के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने सर्दियों के मौसम में सड़कों और पेयजल योजनाओं को दुरुस्त रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज किन्नौर जिले के रिकांगपिओ में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लंबित विभिन्न विकास कार्यों पर गहन विचार विमर्श कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। जगत सिंह नेगी ने विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इस बीच राजस्व मंत्री ने कल्पा स्थित आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का शुभारंभ किया। राज्य अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम द्वारा राज्य के अल्पसंख्यकों व दिव्यांगजनों को स्वरोजगार स्थापित करने और विस्तार करने के लिए रियायती दरों पर दिए जाने वाले ऋण के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 98,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए थी। आज शिमला में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में हुई निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से वर्ष 2023-24 के दौरान अल्पसंख्यकों को 1,296,95,000 जबकि दिव्यांगजनों को 540,83,000 रुपए का ऋण रियायती ब्याज दर पर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल क्षेत्र की सरस्वती नगर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंद्रपुर के भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। रोहित ठाकुर ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की शिक्षा के प्रति असंवेदनशीलता और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हिमाचल प्रदेश देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान करीब 6,000 शिक्षकों को बैच वाइज व सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्तियां दी गई हैं और अभी भी ये प्रक्रिया निरंतर जारी है।
सांसद सुरेश कश्यप ने आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की और सिरमौर जिले में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को रुके कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश देते हुए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की वीरता और बलिदान को किया याद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों का मासिक भुगतान बढ़कर 25 करोड़ से अधिक हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राजभवन शिमला में युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति अपनाने को कहा। और प्रदेश में कल से फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।